1567 में जब मुगलों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेरा था तो एक जगह का नाम आता है लाखोटा बारी, जहां बताया जाता है कि वहां जयमल जी वहां के उस मोर्चे को संभाल रहे थे और उसके जस्ट सामने अकबर ने मोर्चा संभाला था। हम जब भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग भ्रमण करते हैं तो हमारी एंट्री होती है पाडलपोल, जो कि वेस्टर्न गेट है इस दुर्ग के। वहां से एंट्री होते हुए हम सीधा मंदिरों में घूमते हैं। उसके बाद एक दक्षिणी साइड जो साउदर्न साइड है वहां पर चित्तौड़ी है जहाँ जाया नहीं जा सकता, लेकिन आपके सामने वो विजिबल है, वहाँ मोहर मगरी आपको दिखती है। फिर जो पूर्वी गेट है, ईस्टर्न गेट है, सूरजपोल जो कि मेन गेट थे पहले चित्तौड़ के, तो वो हम देखते हैं और उसके बाद टर्न होकर वापस हम बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक साइड जो हम मिस करते हैं वो है नॉर्दर्न साइड, उत्तरी दिशा, जिसे कहते हैं लाखोटा बारी। लाखोटा बारी वो स्थान है जहाँ पर बैटल हुई थी और यहाँ पर जो मेन जो कमांडर है दोनों साइड के वो खड़े थे, क्योंकि इधर से हमारे जयमल राठौड़ थे और सामने से अकबर था जो कि मुगलों का राजा था और वो मेन था, और इधर हमारे इधर के चित्तौड़ साइड से थे। इस जगह पे आपको आज भी गेट मिलेंगे, इसको गुप्त द्वार भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ दूर से जाने तक भी आपको वहाँ गेट नहीं दिखेंगे। जैसे ही आप उसके पास जाओगे आपको गेट दिखने लगेंगे। और जब आप हाईवे से या जो उसके पास रोड जा रहा है बारी साइड से, तो आप देखेंगे तो वहां से आपको छतरी दिखाई देगी। बाकी आप जब दुर्ग के अंदर भ्रमण करेंगे तो वहां से देखेंगे कि जो ढलान है वो थोड़ी नीची है, तो वहां से इतना क्लियर दिखता नहीं है। कभी कभी आप केवल टर्न होके जाते हैं तो दूर से अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तो थोड़ी सी छतरी का ऊपरी सिरा दिखाई देगा, लेकिन नीचे से जब आप उत्तरी साइड से अगर जो पास में रोड जा रहा है वहां से देखेंगे तो वो छतरी बहुत अच्छे से दिखेगी, जैसे आपको दक्षिणी पार्ट चित्तौड़ी की तरफ दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर गेट्स अवेलेबल है। यहाँ वो गेट है जहाँ से मुगलों ने कोशिश की थी एंट्री करने की, यहाँ पर ब्लास्टिंग भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। ये यहाँ पे भी दीवारों को तोड़ा गया था और रात को बनाई जाती थी, जैसा चित्तौड़ी में हो रहा था वो सेम यहाँ पर भी प्रोसीजर हो रहा था, क्योंकि ये गेट्स थोड़े से इजी हो रहे थे उनके लिए चढ़ने के लिए, लेकिन लास्ट में वो हार गए थे। यहाँ पर जो मेन गेट है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, उसके बाद जो सेकंड गेट है वो भी अच्छी स्थिति में, उसके बाद दीवारें टूट रही है, जो घुमाव थे और तो पत्थर टूट गए हैं, और नीचे जाने पे लाखोटा जी का स्थान है, वहां तक जाते जाते गेट बहुत ही सकरे होकर मतलब टूट चुके हैं। और लाखोटा जी के स्थान के नीचे पगडंडी आ जाती है, तो वहां जाना मतलब बिल्कुल वहां कुछ अवशेष बचे नहीं है। मगर उससे ऊपर जो भी है, बारिश के कारण भी यहाँ का बहुत सारा क्षरण हुआ है, क्योंकि जो बारिश का पानी एक साथ जाता है वो इन गेट से होकर ही गुजरता है, तो पत्थरों की आप बनावट देखेंगे तो गिरते गिरते जा रहे हैं। और एक जो 3rd नंबर गेट आता है जो भी बचा हुआ है उसको अपन 3rd नंबर गेट बोल रहे हैं, क्योंकि वो टर्न के बाद जो लास्ट आता है, उस गेट का जो बेस था वो अब ऊंचा होता जा रहा है, मतलब वो वहां पर पत्थर और मिट्टी भरने के कारण ये सब हुआ है। और वहां चट्टानों का ऐसा घेरा देखेंगे, कुछ देव इष्ट स्थान बने हुए हैं, तो आपको बहुत अलग फील होगा और ये स्थान देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। यहाँ पर कल्ला जी और जयमल जी का मंदिर बना हुआ है और उनके भक्त लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हवन भी होता है, लेकिन ये कुछ ही लोगों को पता है, जिनको पता है वो आते हैं। बाकी ये जगह इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ का व्यू भी अच्छा है। ये आपको एक अलग तरीके से सोचने के लिए चित्तौड़ के बारे में बताएगा कि ये स्थान भी, क्योंकि हमने वो सब देखा है, लेकिन हमें बैटलफील्ड देखनी चाहिए कि युद्ध होता था तो कैसे होता था और यहाँ से कैसा क्या नज़ारा रहा होगा। क्योंकि यहाँ आप जब दीवारों पर देखते हैं और वहाँ से जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप 1567-68 में आ गए हो और यहाँ पर सामने मुगल सेना खड़ी है, और एक वैसा ही व्यू दिखता है, क्योंकि सामने बिल्कुल खुला एरिया दिखेगा आज भी आपको, क्योंकि उनका आना इधर से ही था नॉर्दर्न साइड से, और उन्होंने मोर्चा यहीं लगाया था। यहाँ से एक बार गोली फायर भी की थी राजपूतों की तरफ से अकबर को, और उसने फिर जाली में रहना शुरू कर दिया था। मुगलों ने उसको जाली में रख दिया था कि कहीं कुछ आए तो बच जाए। तो ये सब चीज़ें इस जगह से कनेक्टेड है, और इधर ही मुगलों के वो इनके अकबर के रिश्तेदार, उनकी भी डेथ हुई थी इसके पीछे साइड। तो वो हिस्सा थोड़ा सा दूर है और ये जस्ट इसके ऊपर आ चुका है, तो ये हिस्सा आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ बाहरी साइड जो गेट से बाहर चित्तौड़गढ़ के अंदर से जब बाहर चलते हैं तो गेट के बाहरी साइड आपको कुछ फाउंडेशंस दिखती है, जो कि ऐसा लगता है कि किसी टाइम पे दीवार रही होगी या बिल्डिंग्स रही होगी, और वो अब थोड़ा जर्जर और टूट चुकी है और बह चुकी है। अंदर साइड भी रूम्स क्वार्टर टाइप हैं, वो भी अब केवल उनका बेस बचा हुआ है। इस गेट के जस्ट पास में एक छोटा सा सैनिक कक्ष भी है, बहुत ही छोटा कक्ष है, लेकिन वो एक पहरेदारी का कक्ष था। ये गेट बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन इस गेट से जब हम बाहर जाते हैं तो गेट के जस्ट ऊपर एक सूरज का मोनो बना हुआ है पत्थरों से, वो बताता है कि ये गेट कितना पुराना है। इसके अंदर ही एक कक्ष बना हुआ है, वहां भी माताजी के स्थान बन गया है। उसके पास में कल्ला जी और जयमल जी का मंदिर है, जहाँ उनके
भक्त आते हैं। और वो बेस से थोड़ा ऊंचा है वो जगह, और हो सकता है पहले भी यहाँ रूम रहे हो। और ये पूरी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो पहले उस टाइम सेना होती थी वो इसी के ऊपर चक्कर लगाती थी। आप जब एंट्री लेते हैं तो रामपोल जो लास्ट गेट है, जब एंट्री होती है चित्तौड़गढ़ में ऊपर ही ऊपर, तो उसके लेफ्ट होकर आप जा सकते हैं और वहां से आपको रास्ता मिल सकता है और इस जगह पे जाया जा सकता है। लेकिन ये जगह अगर आप नहीं विजिट करते हैं तो आप मानिए आप चित्तौड़गढ़ यात्रा को अधूरा कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास के नजरिए से भी ये अच्छी जगह है। और अगर आप यहाँ जाते हैं, अगर ये टूरिस्ट प्लेस मतलब टूरिस्ट की जगह अगर अच्छी होती है तो यहाँ डेवलपमेंट होगा, इसका संरक्षण होगा, इसको बचाया जाएगा, क्योंकि इसकी स्थिति हर साल इसको मतलब बिगड़ता हुआ मैंने देखा है। और यहाँ पर पानी के कारण भी, बारिश के कारण भी इसका जो क्षरण हो रहा है वो बहुत बिगड़ रहा है। लेकिन फिर भी इसकी दीवार और इसका जो मेन गेट है ये बहुत अच्छी स्थिति में है आज भी। यहाँ पर आप कभी भी जाएं तो अभी अकेले मत जाएं। यहाँ पर जब भी जाएं तो आप कुछ लोग साथ में जाएं, क्योंकि ये देखिए एक एरिया आ गया बिल्कुल, एक वन साइडर बिल्कुल अलग आ गया है। यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखेगा, लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऐसा अंदर आ चुका है ये। तो वह कम से कम आप 1-2 लोग जो जाएं तो 1-2 लोग जरूर जाएं साथ में, अकेले कभी ना जाएं। तो वहाँ पर घूम के आएं और धीरे धीरे जब आवागमन बढ़ेगा तो इस जगह का भी संरक्षण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सही जगह है, यहाँ आपको जाना चाहिए। मैंने 2021 में यहाँ पर यात्रा की थी। 2019 में मुझे इसका ड्रीम आया था, इस जगह का मुझे सपना आया था। उसके बाद ही मैंने इस जगह को खोजना शुरू किया था कि हाँ ये जगह कहीं तो है, कहीं तो है। और जब देखा तो मंदिर और जो सेकंड गेट है वो चीज़ें मुझे दिखी थी और मैं वहाँ जाके आया था। तो मैं वहाँ इस जगह को यहाँ पर ढूंढ पाया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाए थे। लेकिन अब जो ये इसके मेन वीडियोस हैं मैं अपलोड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जाएं और देखें, क्योंकि जिनको इसके बारे में पता था उन्हें पता है। लेकिन ये जगह इतनी आप हिस्टोरिकल इवेंट्स में भी पढ़ेंगे, आप जब पढ़ते होंगे तो लाखोटा बारी का जो है जिक्र बार बार आता होगा, जयमल जी का प्लेस का जिक्र आता होगा। तो वो पॉइंट यहाँ पर आकर आपको दिख सकता है। यहाँ बहुत एक सुदृढ़ अवस्था में यहाँ दुर्ग दिखेगा आपको और बहुत अलग ही एक अनुभव होगा आपको। जो अनुभूति होगी ना वो आप खुद अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो यहाँ जरूर पता रहे एक बार। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके जो वीडियोस हैं, अनकट वीडियोस है जो एडिटेड नहीं है, मैं उनको एज इट इज अपलोड करूंगा ताकि आप देख सकें कि यहाँ प्लेस कैसा था। और मेरे पास दोनों टाइम के वीडियोस है, एक गर्मी के टाइम का जिस टाइम जो हरियाली नहीं रहती है और जो सूखापन रहता है, तो आप वहाँ देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा कि पत्थर कहाँ है, कुछ नहीं है। और एक मैं बारिश के टाइम गया था, तो उस टाइम और उस टाइम में बहुत फर्क आ जाता है। तो वो दोनों वीडियोस हैं, अगर आप बताएंगे तो मैं जरूर पोस्ट करूंगा। जय माता जी की। Video ends here. So how you like this video? Don't forget to subscribe for more videos. Watch our latest vlogs and share. Thanks for watching. Team Official JSR.